लिंग प्राप्त होने के समाचार से एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूँ। देश का हर शिव भक्त खुश है। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। इस समाचार की खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मुस्लिम पक्ष कहता है कि 1991 का ये वायलेशन हो रहा है, जो है इमारतों के लिए हुआ था। एक मुझे लगता है कि कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो वह ऐसे ही कानून बनाती थी या ऐसे ही एक्ट लाती थी जिससे इस प्रकार के विषय को बढ़ावा देने का काम किया जाए, इस प्रकार के विवाद कैसे रोके जाए। माननीय न्यायालय को आदेश नहीं था। जो तमाम श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जो उस समय हो रहा था, तो उस आंदोलन को छोड़ करके बाकी में आंदोलन न किया जाए। ये आंदोलन के आधार पर वहाँ पर शिवलिंग प्रकट नहीं हुए हैं। ये माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और मुकदमे के दौरान माननीय न्यायालय के आदेश से सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ बाबा विश्वनाथ जी मिल गए हैं और हम सब खुशी से झूम रहे हैं। और जो मुस्लिम पक्ष या अन्य कोई तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो बयानबाजी से बाज आए। उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा है, सब लोग खुश हैं, सच सामने आया है और सच सामने आने के बाद माननीय न्यायालय जो आदेश देगा, मुझे लगता है कि हम सरकार के रूप में ये कह सकते हैं कि आदेश का पालन करेंगे और हर शिव भक्त इसका स्वागत करेंगे। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती है कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जितने भी मुल्क के असासे बनाए थे कांग्रेस ने, वो सब बेच रहे हैं। अब इनके पास लोगों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत। आज ये मस्जिद, कल वो मस्जिद, परसों वो मस्जिद। मैं तो बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूँ कि इनको बोलो एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पे आपकी नज़र है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। मगर इनको शर्त ये है कि अगर किसी मस्जिद में इनको कोर्ट के ज़रिए या किसी ज़रिए ये साबित होता है कि इसमें जो पहले भी बाबरी मस्जिद में तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, मगर क्या ये हमें गारंटी देंगे बीजेपी वाले कि 2 करोड़ नौकरियां जो उन्होंने बोला है साल की, उससे नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे? जो महंगाई आसमान को छू रही है, जो पेट्रोल कांग्रेस के वक्त में 60 रुपये लीटर था वो उसको 60 रुपये पे ले आएंगे? क्या ये हमारे असासे बेचने बंद करेंगे? और सबसे बड़ी बात,
क्या उसके बाद ये जो हिंदू मुस्लिम नफरत ये फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञानवापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो ये मेरे ख्याल में ये बातें हमारे लोगों को जानने की ज़रूरत है।